इस ओनली क्वेश्चन। कौन कौन बच्चा आएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? अपने आप हैंड रेज करो अब। यस, अपने आप बताओ। हु विल कम? मुझे खींच के लाना पड़ेगा? हाँ, चलो फिर मैं ही बुला लेती हूँ। चलो लोटस से आ जाओ, रोल नंबर 5। फटाफट आ जाओ। नीचे मुंह करके कोई फायदा नहीं होगा, जो नीचे मुंह करेगा उसको सबसे पहले बुलाऊंगी मैं। यस, वर्कशीट लेके आओ। हाँ, सो बेटा क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनो। एवरीवन पे अटेंशन हियर। किसी को भी मैं बीच में से बुला सकती हूँ। इट्स नॉट कि ओनली 5 रोल नंबर विल गोइंग टू गिव मी आंसर, ठीक है? अब सुनो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ऊपर आपको एक आइडिया दे दिया है, इसके बारे में बात हो रही है, इट्स अबाउट द प्लांट। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सबके पास सेम ही वर्कशीट आई थी, है ना? यस, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है उसका क्या क्वेश्चन है वो? बोलो बेटा, टेल मी। सेम वर्कशीट मिली है? सब उसके पास भी सेम है जो फर्स्ट बेंच वाला है? तो फिर उसकी वर्कशीट से क्यों देखते? यस बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? What are the variegated leaves? हाँ, क्या होते हैं ये वेरीगेटेड लीव्स? है कहीं पहले ये वर्ड सुना है? यस और नो? नहीं सुना? अच्छा ये बताओ, वेराइटी क्या होती है? वेराइटी क्या होता है? सिंपल इंग्लिश का अगर हम एक वर्ड यूज करें, वेराइटी क्या होता है? वैरायटी का मतलब क्या होता है? शॉपिंग करने जाते हो कभी? शॉपिंग करने जाते हो कभी? या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? टोमेटो खोलते हो कभी? टोमेटो से करते हो ऑनलाइन ऑर्डर? करते हो। तो वहां पर एक ही आपको शॉप या रेस्टोरेंट दिखता है या बहुत सारे होते हैं? Different. डिफरेंट। अब ये डिफरेंट को वैरायटी कह सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं, है ना? वैरायटी क्या हो गया? बहुत सारे अलग अलग तरह के, है ना? अब वेरीगेटेड लीव्स क्या हो जाएंगे? नॉर्मल लीव का क्या कलर होता है? पत्ते का क्या कलर होता है? ग्रीन। क्या कभी कोई ऐसा पत्ता देखा है जो कुछ पार्ट उसका ग्रीन है? सपोज कलर ग्रीन, और कुछ पार्ट उसका जो है येलो, या फिर हम कहते हैं ऑरेंज, कुछ ऐसा है। कोई देखा है ऐसा? होता है। तो इस वाली लीव को हम क्या कहेंगे? आपको इसका अलग अलग कलर की वैरायटी मिल रही है? मिल रही है। अब इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? Leaves that is having both green and non green color, ठीक है, जिसके पास ग्रीन और दूसरे कलर भी है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। यू कैन से कॉटन प्लांट, ठीक है? यू कैन राइट डाउन, एवरीवन नोट डाउन। यू इसका एग्जाम्पल आता, किस किस को इसका एग्जाम्पल आता था? नहीं, है ना? ओके ओके बेटा, ये नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट, एवरीवन। नाउ फ्रॉम द रो सेक्शन से रोल नंबर 3। When leaf is boiled in alcohol, what happens to the color of the leaf and the color of the solution? So पहले तो बताइए हम कब करते हैं, क्या डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? दिस इज द एक्सपेरिमेंट बेसिकली। जूम से अपना माइक ऑन करो पहले, टर्न ऑन द माइक। अब मुझे पहले इस क्वेश्चन में जाने से पहले ये बताओ, ये वाला जो प्रोसीजर है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं ना ना। ठीक है? अब ये जो एक प्रोसीजर है एक एक्सपेरिमेंट का, आपने ये चैप्टर किया है तो आपको पता होगा कि किस लिए किया जाता है, क्यों हम जो है लीफ को जो है बॉईल कर रहे हैं अल्कोहल में, है? पता है आपको? इवन नॉट इन द 10th स्टैंडर्ड, यू लर्न अबाउट दिस इन द 8th, इवन 7th स्टैंडर्ड ऑल्सो।
These topics are not new to you. सभी के लिए बोल रही हूँ, it's for everyone. ये चीज बेटा आप 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो. बताओ आंसर बताओ. चलो इसका आंसर बताओ. जब आप अल्कोहल में लीफ को बॉईल कर दोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? चेंज तो होगा. किस चीज में चेंज होगा? कैसा हो जाएगा? आपकी क्लास में व्हाइट बोर्ड है बेटा? व्हाइट बोर्ड है या फिर कहीं आपने व्हाइट बोर्ड देखा है उसमें मार्कर से लिखते हैं? देखा है? अब उसमें जो है मार्कर से जो आपने लिखा हो, ठीक है, उसको अगर अच्छे से हमने क्लीन करना है, एक तो हम डस्टिंग क्लॉथ यूज कर लेते हैं ना, जो होता है डस्टर सा, लेकिन कई बार निशान रह जाते हैं, फिर एक हम लिक्विड का स्प्रे करते हैं, या फिर हम जो है अगर क्लॉथ है उसको थोड़ा सा जो लिक्विड है उसको लगा के फिर साफ करते हैं. क्या यूज करते हैं उस टाइम? वो कौन सा लिक्विड है? उसकी स्मेल. हाँ, एल्कोहल. तो फिर जब उससे साफ करते हो तो वो कैसा हो जाता है? कलर कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कलर लेस हो जाता है. कैन यू से दैट? तो जो Ma'am, excuse me. हाँ जी सर. The student which who is sitting at the last bench, he is sleeping, ma'am. आप मुझे उसे बुलाओ और एक दो क्वेश्चन पूछो प्लीज. वो जो लास्ट में बच्चा बैठा होगा बॉय वाली साइड. शहबाज. Okay, but if you find any students are creating disturbance, you can itself do this. आप अपने आप कर लीजिए, बुला लीजिए, मैं उससे पूछती हूँ सर. नो वरी. काम फॉरवर्ड. मैम पूछना एक दो क्वेश्चन. जी बेटा खड़े हो जाओ, आ जाओ. चलो अब आप बताओ मुझे इसका आंसर. अब आपने सुन लिया है, मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है. उस हम यहाँ तक आ चुके हैं कि नाउ कलर ऑफ द लीफ इज कलरलेस, है ना? अल्कोहल में डाल के जो कलर है लीफ का वो कलरलेस हो जाएगा. अब मुझे उसका नेक्स्ट पार्ट बताओ. द कलर ऑफ द सोल्यूशन. जो सोल्यूशन है अल्कोहल जिसमें हमने लीफ डाला है, ये हमारे पास बीकर है, इसमें अल्कोहल फिल है, ठीक है, इसमें हमने अल्कोहल डाल के रखा हुआ है. अब इसमें हमने क्या कर दिया? हमने लीफ डाला था जो कि अब ये देखो कलरलेस हो चुका है. इट इज कलरलेस नाउ. नाउ व्हाट विल बी द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन? अब ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा हो जाएगा? क्या होगा बेटा? ग्रीन. दैट्स नाइस. ग्रीन क्यों होगा? क्योंकि इसका जो कलर है वो कहां चला जाएगा? इट विल डिसॉल्व इन अल्कोहल. ठीक है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज we can say leaf become colorless and solution become green in color. ठीक है. now next question. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. फर्स्ट के उसको देखो. in what form is the carbohydrate produced stored in the plant? Why is chlorophyll necessary for photosynthesis? बताओ. प्लांट जब खाना बनाता है, when plant synthesize food, you know about the process, है ना? ये सन की हेल्प से होता है. So what is happening? Carbon dioxide from the air, ठीक है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, from the soil, water, है ना? both these कहाँ जाते हैं? in leaves. यहाँ पर जाते हैं और रिएक्ट करते हैं and they form food for the plant. अब वो कौन सा खाना है, उसका नाम क्या है जो ये बनाते हैं? Glucose. तो ग्लूकोज क्या होगा? that is produced. So सभी लिखो इसको. produced वाले में glucose. and how it gets stored बेटा? how it gets stored? Through stem. how it gets stored? किस फॉर्म में इसको स्टोर करेंगे? Starch. तो स्टार्च फॉर्म में ये स्टोर होता है. तो एवरीवन नोट इट लाइक दिस. ठीक है. स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब इसी से आगे इसी में क्वेश्चन है, व्हाई इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल है क्या? ये पता है? डू यू नो क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. जो कलर है, जो पत्ते का कलर है, इट इज ड्यू टू क्लोरोफिल. तभी तो क्लोरोफिल निकल गया, इट बिकम कलरलेस, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है. ठीक है. तो क्लोरोफिल इज नेसेसरी बिकॉज इट एब्जॉर्ब द सनलाइट. जब तक सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, यहां से जो वाटर आ रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू शुगर. Without sunlight, this step is not going to
टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके घर में जो बर्नर है, अगर वहां पर गैस का सिलेंडर नहीं है या गैस का कनेक्शन नहीं है, किसी काम का होगा वो बर्नर हमारे? चाहे आप उसमें जो सब्जी रख दो, आटा रख दो, ये कुछ भी नहीं होने वाला जब तक उसमें एनर्जी नहीं आएगी, सिलेंडर से गैस नहीं आएगी, ठीक है। सो सेम थिंग इज हेयर। इज इट क्लियर नाउ? ओके, बैठ जाओ बेटा, दैट्स नाइस। नाउ कमिंग टू सनफ्लावर सेक्शन. So sunflowers in middle row, last bench girl who is wearing house sweater. आजो बेटा. Come fast. Yes. Now second question. Photosynthesis take place in the leaves and food prepared by it reaches other parts of the plants. Name the process involved and explain it. So पहले तो आपको photosynthesis ही explain की है again. The photosynthesis taking place here in the leaves. Okay, food is here, but food has to travel to different parts of the plant, है ना? स्टेम पे भी जाना है, रूट्स में भी जाना है, फ्लावर में भी जाना है, इट हैज टू ट्रेवल, है ना? तो ये कैसे होगा और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक ऑन करो, जूम से इट्स ऑफ. ये बेटा क्या कहते हैं इसे? तो खाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? थोड़ा पीछे जाके बेटा, आई एम नॉट एबल टू सी यू, फर्स्ट बेंच के पास जाओ. यस, नाउ स्पीक अप. एक मिनट. बाकी बच्चे प्लीज बी क्वाइट. उसकी बात नहीं आएगी, वो फिर बोलती रहेगी, मुझे सुनाई नहीं देगा, ठीक है? एवरीवन प्लीज बी क्वाइट, गेट द आंसर. ठीक है, आंसर लो, क्या बोल रहे हैं, नोट डाउन. यस बेटा, अब बोलो. ट्रांस, स्पीक लाउड थोड़ा. यस, स्पीक लाउड बेटा. ट्रांस के आगे क्या है बेटा? बाकी सब अगेन. एक बच्चे से पूछा है, लेट अस स्पीक. यस बेटा, बोलो. इट्स ट्रांसपोर्टेशन. यस यस बेटा, बोलो लाउड, स्पीक लाउड. अभी तो दिन शुरू हुआ, यू हैव एनर्जी, बोलो. डू यू नो द आंसर? पहले बताओ, डू यू नो द आंसर? नहीं. अब मुझे बताओ. और फिर अच्छा चलो, अभी यहीं खड़े रहो. आप ही क्लास में किसी और को आंसर आता है क्या? किसी और को आंसर पता है? फ्रॉम द सनफ्लावर में से किसी और को आंसर आता है? नहीं. अब इसको सुनो बेटा, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन. एवरीवन नोट डाउन, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन. अब बेटा, अब मुझे कोई ये बता सकता है, चलो आपको टर्म नहीं पता थी, क्या आप मुझे बता सकते हो जो लीफ है जहाँ खाना बन रहा है, जिसके पास सफिशिएंट खाना है, उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जहाँ पर सारी चीज, जो हमारे पास जो चीज हमें चाहिए वो वहां पर सफिशिएंट है, तो क्या कहते हैं? I think 2 weeks you had exam, हाँ? ओके, आप बैठो बेटा, आप बैठो. यस, सेम सेक्शन, कॉर्नर रो, सेकंड बेंच बॉय. आ जाओ बेटा, जो वॉल वाली साइड की दूसरी साइड बैठा है. यस, उठो बेटा. बताओ, जहाँ पर खाना बन रहा है, जहाँ पर सफिशिएंट फूड है, गिविंग यू इट हियर, इट इज कॉल्ड सोर्स. यहाँ पर बेटा बहुत शोर आ रहा है सनफ्लावर से. नहीं कौन बच्चे धीरे धीरे धीरे
बोले जा रहे हैं। Fine. 225 जो 21 जो 40 बच्चे होते हैं ताकि पता सारे ठीक है पता अच्छा तो बेटा आप ये बताओ, जहां पर अब खाना नहीं है तो ये खाना जाना है अगर ये स्पोर्ट है और जहां पर खाना नहीं है, जिनको खाना चाहिए, दोज आर डेफिशिएंट, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? अच्छा है। क्या आपकी क्लास में ना बैकग्राउंड से इतना नॉइस आ रहा है? इज देयर एनी टीचर इन दिस क्लास? संस्था? नो नो टीचर इन द क्लास? ओके। जहां पर बेटा डेफिशिएंसी है, जहां पर जो है खाना नहीं है, ठीक है, जिसको चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिंक। सो खाना विल ट्रेवल फ्रॉम वेयर? सोर्स टू सिंक। इसको लिखो। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको लिखो, सोर्स टू सिंक। घर में सिंक होती है ना, बर्तन डालते हो जहां पर खाली होता है, सिंक क्या होता है? खाली। ठीक है, तो सोर्स क्या हो गया? जहां पर सामान है। नाउ नेक्स्ट इज third question. How desert plants perform photosynthesis if their stomata remain closed during the day? Yes, lotus से first bench boy आ जाओ, wearing turban, आ जाओ। Zoom से mic on करो। Third question. Yes, third question. How desert plants perform photosynthesis if their Stomata remain closed to conserve water. अब वो तो हमें पता है कौन सी साइकिल होती है, उसका नाम पता है आपको? Write down this. Camp pathway. Camp pathway. बेटा आपकी क्लास में टीचर है? Is there any teacher in the lotus section? Teacher. Okay. Now coming to the rose section. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पूरा खुद पढ़ो अपने आप, रीड इट। ठीक है, नाउ ओके, सो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, रो सेक्शन। रो सेक्शन में कॉर्नर रो, विंडो, रेड जो कर्टन है क्या लगाओ, उस साइड जो थर्ड लास्ट बेंच, गर्ल आ जाओ बेटा, थर्ड लास्ट बेंच। Eat what everyone. My voice is not unmute. My voice is not audible. Your mic is muted. बेटा बताओ फोर्थ का आंसर। ए, name the glands present in the buccal cavity and write the components of food on which secretion of these glands act upon. buccal cavity होती कहाँ है? पहले तो चलो ये बताओ, buccal cavity कहाँ पर है? सामने देखो, कहीं कुछ नहीं है उसमें, लीव द वर्कशीट। buccal cavity कहाँ पर है? Where is your buccal cavity? It's not in the worksheet. Look here, मैं यहाँ पर हूँ, आप देखो buccal cavity कहाँ पर है?
यस, क्या रोज में से किसी बच्चे को पता है बक्कल कैविटी कहाँ पर है? Yes, बेटा रोज योर माइक इज ऑफ, जूम। आई थिंक सर बाहर गए हैं तो आप जो है सारी क्लास में क्योस करने बैठ गए हो। हाँ, वेयर? ठीक है, माउथ में ये जो है हमारी बक्कल कैविटी है। नाउ टेल मी द ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है? एंड यू लर्न अबाउट दिस इन द क्लास 8 ऑल्सो। क्लास, यस बेटा, first bench boys, it doesn't mean that you are not properly visible, you can make noise. जो बच्चा बोल रहा है उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है लाइट आती है, so I can see. Yes बेटा बोलो आप, which gland? Yes, salivary gland. That's nice. And write the components of food on which the secretion of these glands act upon. Salivary gland क्या रिलीज करता है? क्या करता है बेटा? स्पीक लाउड। सलाइवा, यस सलाइवा, इट सिक्रेट्स सलाइवा। अब सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? बताओ कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में? ये भी क्लास 7 से पढ़ा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में भी यू हैव लर्नड। बताओ। सो वी हैव salivary gland, ठीक है। You told me that in salivary gland that it produce saliva, that's nice, ठीक है। Now what is present in the saliva? कोई एंजाइम है, एक एंजाइम है, अमाइलेज, salivary amylase। और ये किस पे एक्ट करता है बेटा? कौन से न्यूट्रिएंट पे एक्ट करता है? हमारे माउथ में कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है? हम कुछ खाते हैं, ठीक है, हमने सपोज कर लो प्रोटीन खाया, हमने फैट खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है। इन तीनों में से कौन सबसे पहले हमारी बॉडी में जाते डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? कौन बेटा? इन तीनों में से कौन सबसे पहले डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा? कोई बता सकता है सेम क्लास में से या किसी और सेक्शन में से? यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। और ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इट्स फ्रॉम योर क्लास 7, वहां से करते आ रहे हो आप सब ये चीज। इट्स नॉट न्यू टू यू। यस लोटस, यस लोटस। एंड स्टार्च इज व्हाट? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, है ना? ये कार्बोहाइड्रेट है। और ये टूट के क्या बनता है जब salivary amylase एक्ट करता है? maltose and other sugars। इसको लिखो, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा बेटा रोज सेक्शन गर्ल, बेटा बैठ जाओ। एवरीवन नोट डाउन दिस, these questions are very important। बेटा 2 हफ्ते में आपके एग्जाम है, अलर्ट हो जाओ, यू डोंट हैव टाइम। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड। 2 organs have a sphincter muscle at their exit, name them। sphincter muscle होती क्या है? चलो पहले उसको तो बाद में आता है, पहले बताओ। इसका आंसर सनफ्लावर से, नाउ फ्रॉम द सनफ्लावर। कॉर्नर रो, थर्ड लास्ट बेंच, वियरिंग टर्बन। आ जाओ बेटा, जिसने आई थिंक ब्लेजर या स्वेटर पहना हुआ है, ब्लेजर, यस आ जाओ।
कम बेटा। सो फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट। Yes. Two organs have a sphincter muscle at their exit. अब मैं आपको बता दूं स्पिंस्टर मसल क्या करेगी, जो भी चीज है जैसे हम कोलगेट या कोई भी हमारे पास टूथपेस्ट है उसको हम दबा के जैसे निकालते हैं ना, तो इट विल वर्क लाइक दिस, किसी चीज को स्क्वीज करके निकालना, ठीक है। सो लाइक दिस, कहां पर प्रेजेंट होगा ये चीज? एक बता दो अगर एक भी पता है, स्पिंस्टर मसल वेयर इट इज प्रेजेंट। किसी और सेक्शन में किसी को अगर आंसर आता है, यू कैन रेज योर हैंड बेटा, अगर किसी और कोई आंसर आता है। यस, या सेम सेक्शन सनफ्लावर से किसी को आंसर आता है इसका? किसी को आता है? सेम सेक्शन, अदर सेक्शन, लोटस, रोज, नहीं। बैठ जाओ बेटा। स्फिंक्टर मसल कहाँ प्रेजेंट है? जहां से खाना जो है कहीं जाएगा। वी आर लर्निंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ना, सो इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक से जब इंटेस्टाइन में जाना है, और इंटेस्टाइन से तो बॉडी से बाहर ही जाएगा ना, लार्ज इंटेस्टाइन। सो इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दैट इज एनस। And what's their name? Pyloric sphincter. And the second one is anal sphincter. I have given you hint also. लिखो इसे। Next, fourth का C. What will happen if mucus is not secreted by gastric glands? अगर gastric gland mucus secrete नहीं करेगा तो क्या होगा? Yes, from the lotus. Can anyone come? अपने आप से। I think this is the simplest question. अभी तक जितने questions हैं। It's from your 7th स्टैंडर्ड से, इवन न्यूट्रिशन इन एनिमल, एसिड बेस जो आपने पढ़ा उसमें भी था ये टॉपिक। आई थिंक एनीवन? ओके, सो आई वुड लाइक टू कॉल फ्रॉम द लोटस सेक्शन। ओके, चलो। अगर म्यूकस गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है म्यूकस नहीं बनाएंगे, ये हमारा स्टमक होता है, दिस इज आवर स्टमक। if they are not secreting mucus, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से अगर ये म्यूकस नहीं बना रहे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? बेटा बाकी सब जो हंस रहे हो, डू यू नो द आंसर? इफ यू नो द आंसर देन यू कैन लाफ, इफ यू डोंट नो देन इट्स बेटर कीप क्वाइट, क्योंकि आप में से कोई खुद खड़े होकर आगे तो आया नहीं आंसर देने के लिए। एटलीस्ट ही इज हियर, ही इज स्टैंडिंग हियर टू आंसर द क्वेश्चन। यस बेटा। क्या? स्टमक डैमेज हो जाता है। स्टमक डैमेज, यस यू आर राइट, स्टमक गेट डैमेज, लेकिन कैसे? म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? अगर हमें लैंग्वेज में कहना हो म्यूकस क्या होता है, क्या कह सकते हैं? म्यूकस क्या है, कैसा लगता होगा? एक पतली सी जेली जैसी जो है लेयर है, ठीक है। योर आंसर इज पार्शली राइट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इनकरेक्ट। अगर स्टमक के इनर साइड हम बात करें, इसके चारों तरफ म्यूकस की लेयर है, ठीक है। एंड व्हाई इट इज हियर? क्योंकि स्टमक के अंदर एक एसिड है, और आपको सबको पता होगा एसिड इज कॉरोसिव इन नेचर। आपके चैप्टर भी होगा एसिड बेस वाला, ठीक है। तो वो जो है जला देगा आपकी स्किन को, स्टमक को जला देगा। बट हमारा स्टमक तो वैसे के वैसे ही है ना, वो तो खराब नहीं हुआ।
Why so? Because of this mucus. जो mucus है, एक्सियल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, उसका एक्शन वॉल तक नहीं आने देती। वो इसको बचाती है कि वो जले ना। योर आंसर इज राइट, इट कैन डैमेज स्टमक वॉल, ठीक है, मगर म्यूकस अगर है तो ऐसा नहीं होगा। गॉट दिस आंसर? चलो बैठो, दैट्स नाइस। नाउ villi are absent in small intestine, तो अब स्टमक के आगे हम जाएं तो वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, और बड़ा होगा, छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ब्रश के ऊपर होता है ना छोटे छोटे ऐसे ब्रिसल्स, वैसे these are called villi, इनको villi कहते हैं। अब अगर villi नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब क्या होगा? यस, हु कैन आंसर दिस? ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगी मैम। यस, एब्जॉर्प्शन विल बी लेस एफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, किसकी एब्जॉर्प्शन होनी है? न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसकी वजह से जो है बॉडी जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है। दैट्स नाइस बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यस बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द मूवमेंट दैट अकर्स ऑल अलोंग द गट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन? किस तरह की मूवमेंट होती है? पूरे जो स्टमक है, पूरे गट में जो है विच से किस तरह का मूवमेंट चलता रहता है? इट्स लाइक दिस, है ना? इसकी वजह से ऐसा तो नहीं ना वहां पर कोई चाकू रखा हुआ है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर ग्राइंडर चल रहा है जो उसको जो पूरा चला रहा है। It is all happening because of this type of contraction, relaxation kind of movement, जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है? कोई स्पेशल हमारी बॉडी के अंदर टूल्स नहीं है, ठीक है? और के साथ जब ये ऐसी मूवमेंट हो रही है तो उसमें क्या होता है? एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस आर देयर, तो ये सब जो है एक हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम को जो है उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सुनो, सेकंड पार्ट। वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? दिस फूड फुल ऑफ बाइल, रोज सेक्शन, फ्रॉम द रोज सेक्शन, from the row section, middle row, second last bench, middle boy. Yes, बेटा बाकी सब लोगों को क्या आंसर आता है? अब इतने एक्साइटेड होके विस्परिंग करना स्टार्ट कर देते हो, लाइक यू नो द आंसर, बट इफ आई आस्क यू, तब क्या हो जाएगा? सबकी नजरें नीचे हो जाती हैं। अगर आप में इतना बोलने का मन है, काम मैं तो बुला ही रही हूँ आपको, आओ और आंसर दो। अब जो वो आया उसको भी नहीं बोलने दोगे? यस बेटा बोलो। फिफ्थ का सेकंड, वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? आवाज नहीं आ रही बेटा, लाउड, स्पीक लाउड। गॉल ब्लैडर, दैट्स नाइस। अब लिस्ट टू रोल्स ऑफ बाइल जूस। अभी बाइल जूस जो बन रहा है इसका काम क्या है? क्या इसका काम है? तो मुझे पता है डाइजेशन करता है ये, लेकिन कैसे कैसे ये हेल्प करता है? ये सारी चीजें डाइजेशन में ही है, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट दिस, है ना? ये ऐसे देखो थैली सी होती है, गॉल ब्लैडर इज जस्ट लाइक दिस, है ना? इट इज स्टोरिंग बाइल जूस। बाइल जूस बना कौन रहा है? जो उसके ऊपर है दैट इज लीवर, है ना? लीवर बना रहा है, लीवर से बाइल जूस इज कमिंग हियर, इट इज गेटिंग स्टोर्ड हियर, वेयर इट इज गेटिंग यूटिलाइज्ड। क्यों इसको हम स्टोर कर रहे हो? क्यों इसका यूज है? सो दैट इज बीइंग आस्क्ड। अब ये कहाँ जाएगा? इट विल गो टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जाएगा। क्यों जाएगा?
अब मुझे बताओ स्टमक का पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? एसिडिक। और जो इंटेस्टाइन है उसका पीएच कैसा होता है, एसिडिक और बेसिक? बेसिक और न्यूट्रल वी कैन से। अगर हम कहते हैं स्टमक, जो यहाँ पर हमारा स्टमक था इट इज एसिडिक और ये जो है हमारा बेसिक है, तो अब यहां से तो खाना यहाँ पर जाएगा इंटेस्टाइन में, वो तो एसिडिक फूड हो गया क्योंकि उसके साथ तो HCl है। अब जाना कहाँ है, इंटेस्टाइन में, जो बेसिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही काम करेगा क्योंकि एंजाइम्स अदरवाइज क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे इंटेस्टाइन में जो है। तो अब उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, जो एसिड वाला जो पार्ट था जो स्टमक से आ रहा है उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, दैट इज आवर बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम आ गया, फर्स्ट न्यूट्रलाइज द एसिड, जो एसिड स्टमक में से कहां पर आ रही है, इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, हमें फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कराना है, तो उसके लिए हमें पीएच मेंटेन करना पड़ेगा वहां का। सेकेंड, जो फैट है, अब जो हमारे पास फैट है वो इतना बड़ा है, अगर इस पे लाइपेज एक्ट करेगा, ठीक है, इंजाइम होता है ना लाइपेज, अगर वो एक्ट करेगा उसे तो टाइम लग जाएगा, पहले वो यहां से करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा, तो वो क्या करता है, इमल्सिफाई, यानी इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, ब्रेक करता है, ब्रेक इट लाइक दिस। अब उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर आपकी मैस आ जाती है, दैट इज ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। अब लाइपेज यहाँ पर भी एक्ट कर सकता है, यहां से भी एक्ट कर सकता है, ये छोटा हो गया तो वो चारों तरफ से ओपन हो गया, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये दो चीजें करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर है, इज दिस क्लियर, यस और नो? जो खड़ा है बच्चा रोज में, यस, ओके, सिट डाउन बेटा। सो नाउ आई थिंक वी हैव टेकन 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस बच गए हैं। आई थिंक ये बाकी क्वेश्चन जो हमारे हैं 7th का हो गया, इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, 6th इज आल्सो रिलेटेड टू द 5th क्वेश्चन, सो यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ आल्सो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व, नाउ यू हैव क्वेश्चन सो यू कैन सॉल्व इट आल्सो, ठीक है। टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो नाउ योर मैथ क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, बाय स्टूडेंट्स।